स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट के लिए जो तृतीय पाली का एग्जाम यानी कि 18 अगस्त को लिया जाएगा, यानी कि आज आपका है 17 अगस्त, 18 अगस्त को जिनका भी एग्जाम है और इसके बाद जिनका एग्जाम है, जैसा कि आप सभी जानते हैं सर के द्वारा तैयार किए गए प्रैक्टिस सेट सिलेक्टेड बिहार पुलिस के लिए प्रश्न जो आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाया गया है। अधिकतर जो प्रश्न है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर के नोट से ही पूछा जा रहा है। देख लीजिएगा, अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो टेलीग्राम जो आपका जीएस मैग्नेट ऑफिशियल नाम से है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर देख लीजिएगा, सारे प्रश्न को डाला गया है, नोट्स और जो प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो 18 अगस्त के लिए इस सेशन में हम लोग सिलेक्टेड प्रश्न जो है सर के नोट्स के माध्यम से हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर आप ईमानदारी पूर्वक इस सेशन को देख लेते हैं और कल 18 अगस्त के दिन अगर आप एग्जाम में बैठिएगा तो 5 से 6 प्रश्न आपको इसी सेट और डिस्कशन से मिल जाएगा। ठीक है, तो यह सेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप सभी ईमानदारी पूर्वक इस सेशन से जुड़िए और सारे प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए तो ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि कोई वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित चाहे आपका कटअप या क्लास को लाया जाए तो यूट्यूब के माध्यम से नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो का आपके फोन पे और आप आसानी से उस वीडियो को देख सके। ठीक है, शुरू में ही सेशन को लाइक शेयर जरूर आप सभी लोग कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, इन ए फ्री स्टेट के लेखक कौन है। देखिए यह प्रश्न आपके बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है, स्टैटिक जीके के प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, बीएस नेपाल का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपके पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 2 नंबर, भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यापकता का सिद्धांत की नीति को प्रस्तुत किया था। याद कीजिए व्यापकता का सिद्धांत जो हो जाएगा यानी कि 1848 से लेकर के 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, यानी कि लॉर्ड डलहौजी आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे 3 नंबर पूछा गया है, बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है। बिहार जीके से संबंधित यह प्रश्न है, बिहार पुलिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कल 18 अगस्त के किसी ना किसी शिफ्ट में यह प्रश्न जरूर रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन नंबर यानी कि डी बता रहे हैं पावापुरी, बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, कमेंट में आप सभी बताइए महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है। देखिए जेमू ग्लेशियर की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं यानी कि सिक्किम, बिल्कुल आपके 4 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न और यहां से आपसे पूछा जाएगा, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर अगर आपसे पूछा जाएगा याद रखिएगा सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा भारत का बड़ा ग्लेशियर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यानी कि 5 नंबर, कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, यानी कि किस देश से यह ग्रहण किया गया है, किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, जापान के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी को आप ध्यान रखिएगा 5 नंबर प्रश्न के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 6 नंबर, भारतीय वन्य जीव संस्थान अवस्थित है। स्टैटिक जीके के प्रश्न है, हालांकि आपको ज्योग्राफी में भी पढ़ना होता है। याद रखिएगा यह प्रश्न आपके बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है, ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा देहरादून, देहरादून आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्लियर। चलिए आगे देखिए, 7वां नंबर प्रश्न है, बिहार के किस नृत्य की समानता गुजरात के गरबा से है। देखिए यहां से प्रश्न क्या क्या बनेगा, पूछेगा गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है, ध्यान रखिएगा गुजरात, लेकिन बिहार में किससे यह संबंध है यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को झिझिया, झिझिया नृत्य से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए आपका 8 नंबर पूछा गया है, भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय पार्टी का जो मान्यता प्राप्त है 6 पार्टी है,
जिसमें से आपको हो जाएगा आम आदमी पार्टी यानी कि AAP हो जाएगा, ठीक है, नेशनल NNP हो जाएगा, नेशनल पीपुल्स पार्टी हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा, ठीक है, कांग्रेस पार्टी हो जाएगा, बहुजन समाजवादी पार्टी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, और कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी हो जाएगा, ठीक है। इन 6 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। वही बात किया जाए, नहीं पूछा गया है, देखिए अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यह एक राज्य स्तरीय पार्टी है, ठीक है। और वही समाजवादी पार्टी का संबंध हो जाएगा उत्तर प्रदेश से, तो इसका सही जवाब B और C दोनों होगा। बाकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी क्या है, राष्ट्रीय पार्टी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए 9वां नंबर प्रश्न है, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब का बात किया जाए तो याद रखिएगा होम रूल लीग आंदोलन 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया, ठीक है। एनी बेसेंट ने मद्रास के अड्यार क्षेत्र में, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के पुणे क्षेत्र में, ठीक है। लेकिन बिहार में पूछा जा रहा है, याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, मौलाना मजहरुल हक, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है आपसे, देख लीजिए 10 नंबर, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर B को ध्यान रखिएगा, यानी कि महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी ऑप्शन B हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है 11 नंबर आप सभी से, वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी उनका नाम आप सभी से पूछा गया है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि B को ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी सहगल का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 12 नंबर, यानी कि भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित अगर देखा जाए तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर यानी कि A में दिया गया है 12 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर। अगला प्रश्न पूछा गया है आप सभी से 13 नंबर, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर C को, यानी कि नई दिल्ली में हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यानी कि 14 नंबर, इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है। बताइए 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए 14 का सही जवाब की बात किया जाए तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है आप सभी से, यानी कि 15 नंबर, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक आपसे पूछा गया है। तो इस पुस्तक के लेखक जो हो जाएंगे, याद रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर C को ध्यान रखिएगा, यानी कि किरण देसाई का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है आप सभी से 17 नंबर, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर यानी कि B को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2010 ऑप्शन नंबर B होगा आपके 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर। अगला प्रश्न है 17 नंबर, भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। देखिए कल उत्पादक पढ़ाए थे, आज भी आपके उत्पादक। भंडारण में ध्यान रखिएगा आपका झारखंड, उत्पादन में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C को ध्यान रखिएगा, यानी कि छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा 18 नंबर, बुद्ध के जन्म का प्रतीक आपसे पूछा गया है। जैसे लुम्बिनी इनका जन्म आपसे पूछ लिया गया था, याद रखिएगा 18 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A को ध्यान रखिए, कमल और साण हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर, अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे। तो प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री की बात किया जाएगा ऑप्शन नंबर B को ध्यान रखिएगा, मोरारजी देसाई, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर, 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया। लागू कब किया गया यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए अगर लागू की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा आपके जो 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा यानी कि ऑप्शन नंबर D 24 अप्रैल यानी कि आपका हो जाएगा 1993 में, ठीक है। तो ऑप्शन D होगा आपके 20 का बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। तो देखिए राजेंद्र प्रसाद भी है, ब्रज किशोर प्रसाद भी है, JB कृपलानी भी है, क्योंकि 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह हुआ था,
याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इससे संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा, आपके इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर, दस्त-ए-लूट मरुस्थल कहाँ है? दस्त-ए-लूट मरुस्थल की अगर मैं बात करूं तो ईरान में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा 22 नंबर प्रश्न के लिए। ठीक है, आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के संबंध में किसने कहा था कि इस एक्ट में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया? बताइए यह कथन किनका है? तो आप जानते हैं कि रॉलेट एक्ट 1919 में भारत में लागू हुआ था। याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो लोग भी बता रहे हैं मोतीलाल नेहरू, बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है 24 नंबर, सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। तो बिहार का अभियान इन्होंने किया था 1504 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या, सॉरी बी को ध्यान रखिएगा, सी को कहा ध्यान रखिएगा, बी को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर, 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? पटना में पूछा गया है, देखिए पूरे बिहार से पूछे, अगर ऑप्शन में वीर कुंवर सिंह है लगा दीजिएगा, लेकिन पटना में आप ध्यान रखिएगा पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा आपके 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो वेनेजुएला के घास के मैदान को ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, लानोस कहा जाता है। लानोस आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को। क्लियर। चलिए आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई? तो देखिए इस फेडरेशन की स्थापना की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा आप सभी लोग 27 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी को, यानी कि 1929 में हुआ था। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर, रजनामा किसकी फारसी अनुवाद है? रजनामा का बात किया जाए तो याद रखिएगा आप लोग 28 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाभारत का। ठीक है, और आपसे प्रश्न पूछा गया है पंचतंत्र के लेखक, तो विष्णु शर्मा का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए आपका 29 नंबर प्रश्न है, भारत के नियंत्रक सह महालेखा परीक्षक का कार्यकाल आपसे पूछ लिया गया है। तो कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, सी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न है, धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? तो धूपगढ़ की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यह जो हो जाएगा सतपुरा पर्वत श्रेणी, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी को। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर, बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी मदद से स्थापित हुआ? तो देखिए बोकारो की बात किया जाए तो झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में है। और याद रखिएगा यह जो स्थापित हुआ था, यानी कि 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, यानी कि सोवियत संघ के मदद से हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा है 32 नंबर, दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से धन निष्कासन की नीति की व्याख्या निम्नलिखित में से किस पुस्तक में की थी? तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, सबसे पहले क्या क्या पुस्तक का नाम दिया गया है, ऑप्शन आपके सामने है। और ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉवर्टी। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को। आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न पूछा भी गया था आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में, यानी कि 33 नंबर प्रश्न है। देखिए यहाँ पर प्रश्न को, अस्पृश्यता के अंत संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए हैं? तो देखिए 18 में उपाधियों का अंत है, सेना और शिक्षक को छोड़कर। ठीक है, और देखिए इस प्रश्न का सही जवाब मतलब शिक्षा को छोड़ करके 33 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 17 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर, शाहनामा की रचना किसने की? तो शाहनामा की रचना की बात किया जाए, इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, फिरदौसी ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका यानी कि 35 नंबर, नील आंदोलन कहाँ चलाया गया? तो नील आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, बंगाल में चलाया गया था। ठीक है, बंगाल ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा 35 नंबर प्रश्न के लिए। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 36 नंबर, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो
उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के सीमा रेखा को जो कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, 38वीं समानांतर रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 37 नंबर, किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया? भारतीय राष्ट्रीय सेना का जो नेतृत्व किया था, याद रखिएगा आप सभी लोग 37 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1943 ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न आपका साइंस का है, निम्न में से कौन एक मछली वर्ग में नहीं है? देखिए मछली वर्ग में कौन नहीं है आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा 38 नंबर प्रश्न के लिए। देखिए स्टार फिश जो है मछली वर्ग में नहीं है, बाकी पाइप फिश, गिटार फिश, सौ फिश ये मछली वर्ग के सदस्य है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपके 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका यानी कि 39 नंबर, शीत निद्रा। ठीक है, हाइबरनेशन शब्द की परिभाषा क्या है? परिभाषा आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा इसका सही परिभाषा जो हो जाएगा, कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम उपापचय गतिविधियां की स्थिति को ही क्या कहा जाता है? शीत निद्रा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा, ए होगा 39 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर, अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में पौधा किस गैस का अवचूरण करता है? अवचूरण जो करता है, याद रखिएगा 40 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर, निम्नलिखित में कौन से वर्णक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है? प्रकाश संश्लेषक में जो सहायक होता है, याद रखिएगा आप सभी लोग 41 नंबर प्रश्न के लिए, यानी कि क्लोरोफिल ए भी, क्लोरोफिल बी भी, जेंथोफिल भी और कैरिनोइड्स भी, यानी कि सभी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर, पाचन क्रिया के उपरांत क्या होता है? तो पाचन क्रिया के उपरांत अगर देखा जाए तो याद रखिएगा 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा लैक्टोज नामक सरल शर्करा में बदल जाता है। बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए भी है। वसा वासीय अम्ल तथा गिलास रॉल में परिवर्तित हो जाता है, यह भी सही है। प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, यह भी सही है। यानी कि तीनों कथन सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा 42 नंबर प्रश्न के लिए। ठीक है, आगे देखिए 43 नंबर प्रश्न है, अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो अमाशय में अगर बात किया जाए तो हाइड्राक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल ध्यान रखिएगा हाइड्राक्लोरिक पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब यानी कि पेप्सिन एंजाइम हो जाएगा। ऑप्शन डी को ध्यान रखिएगा। क्लियर, आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी कमी से पिलाग्रा रोग होता है? अभी तक नहीं पूछा गया है लेकिन पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। नियासिन ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके 43 नहीं 44 नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर, आगे देखिए 42 नंबर प्रश्न है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? इसमें किसकी बहुलता होता है? इस प्रश्न को आपसे पूछा गया है। याद रखिएगा एमाइलोज का होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा आपके यानी कि 45 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर, आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका यानी कि 46 नंबर, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन, तो देखिए यह प्रश्न आपके बिहार पुलिस में पूछा भी गया है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 46 नंबर प्रश्न का सही जवाब पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 47 नंबर प्रश्न है, हृदय खांच पाया जाता है। हृदय खांच पाया जाता है, आपसे यह प्रश्न पूछा गया है। याद रखिएगा बाएं फेफड़ा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा आपके यानी कि ध्यान रखिएगा 47 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर, चलिए आगे देखिए 48 नंबर प्रश्न है, टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन किसके द्वारा होता है? टिड्डा और तिलचट्टा में देखा जाए तो याद रखिएगा ट्रेकिया के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर यानी कि बी को ध्यान रखिएगा 48 नंबर प्रश्न के लिए, जबकि मानव में फेफड़ा के द्वारा और मछलियों में गिल्स के द्वारा आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न है, त्रिदली कपाट पाए जाते हैं जो है, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा 49 नंबर प्रश्न के लिए? याद रखिएगा इंपोर्टेंट प्रश्न है, दायां आलिन तथा ध्यान रखिएगा नीलय के बीच में पाया जाता है। ऑप्शन ए होगा आपके 49 का सही जवाब। क्लियर, आगे देखिए यह प्रश्न पूछा जा चुका है, नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित रहता है? बताइए किस भाग में अवस्थित रहता है? 50 नंबर प्रश्न का सही जवाब याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को यानी कि बोमेन कैप्सूल में रहता है। ऑप्शन डी को ध्यान रखिएगा। क्लियर, आगे देखिए अगला प्रश्न, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, मात्रक ही पूछा गया था, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? ठीक है, बताइए 51 का सही जवाब क्या हो जाएगा? याद रखिएगा आप लोग न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ल्यूमेन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, ज्योति फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न यह भी पूछा गया है आपसे एग्जाम में, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर संवेग संरक्षण नहीं दिया गया है, याद रखिएगा यही ऑप्शन में दिया गया था, यानी कि 53 का सही जवाब जो हो जाएगा, यानी कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए। ठीक है, जबकि प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होता है और द्वितीय नियम से बल का फॉर्मूला जो होता है F बराबर ma प्राप्त होता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्लियर? 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? कौन व्युत्पन्न परिणाम नहीं है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो मूल मात्रक हो जाएगा, मूल राशि हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न। यह प्रश्न 11 अगस्त के दिन पूछा गया था आपके एग्जाम में। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान आपसे पूछा गया था, यानी कि जी का मान, तो 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा आपके, यानी कि 55 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगर आप ईमानदारी से इस क्लास को अटेंड कर रहे होंगे, उम्मीद कीजिए बहुत सारे प्रश्न आपके क्लास से ही कल 18 अगस्त के दिन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर? अगला प्रश्न पूछा है 56 नंबर, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिकतम मालूम होता है? तो अधिकतम जब मालूम होता है, याद रखिएगा 56 नंबर प्रश्न के लिए, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब, यानी कि ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा, आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका, यानी कि 57 नंबर, लोटनी स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को व्यवस्थित किया जाए तो सही व्यवस्था होगी। बताइए सही व्यवस्था क्या होगा, आपसे प्रश्न पूछा गया है। देखिए, सबसे अधिक स्थैतिक घर्षण, उसके बाद सर्पी, उसके बाद लोटनी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि सी को ध्यान रखिएगा, 57 का सही जवाब। क्लियर? 58 नंबर प्रश्न है, यदि अभिलंब बल दोगुना कर दिया जाए तो घर्षण बल का गुणांक क्या होगा? तो अभिलंब बल के दोगुना होने पर ध्यान रखिएगा घर्षण जो बल होगा, याद रखिएगा समान रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 59 नंबर, प्रक्षेप्य पथ का आकार होता है। प्रक्षेप्य पथ का आकार आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को, परवलयकार होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके 59 का सही जवाब। क्लियर? आगे देखिए 60 नंबर प्रश्न है, क्षैतिजता कुछ ऊंचाई पर जाते हुए एक बम वर्षक को पृथ्वी पर किसी लक्ष्य पर बम मारने के लिए उसे बम तब गिराना चाहिए जब वस्तु या लक्ष्य किसके ओर हो, आपसे यह प्रश्न पूछा गया है। याद रखिएगा बम गिराने का सही लक्ष्य हो जाएगा लक्ष्य के ठीक पीछे। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा है 61 नंबर, भारत के कितने संघ राज्यों क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? बताइए 61 का सही जवाब क्या होगा? तो परसों के क्लास में हम डिटेल में इस प्रश्न को सॉल्व करवाए थे, इसलिए यहां पर ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 62 नंबर, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य, क्षेत्रफल के दृष्टि से, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य हो जाएगा, याद रखिएगा आपका राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा 62 नंबर प्रश्न के लिए। ठीक है, 63 नंबर प्रश्न है, जम्मू से कश्मीर को जोड़ने वाले दर्रा का नाम आपसे पूछा गया है। तो जम्मू से कश्मीर को जोड़ने वाले दर्रा हो जाएगा बर्नीहाल दर्रा। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 64 नंबर, नीचे दिए गए पूर्वांचल पहाड़ियों पर विचार कीजिए तथा पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित करने के लिए बोला गया है। तो पश्चिम से पूरब की ओर अगर व्यवस्थित करने के लिए आपसे बोला गया है, याद रखिएगा आप लोग पहले नंबर पर डाफला आ जाएगा। क्या आएगा? डाफला आ जाएगा, मीरी, उसके बाद अबोर, उसके बाद आपका मिसमी और उसके बाद आएगा पटकाई बम। ठीक है, यानी कि 3, 2, 4, 1, 5 जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 64 नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर? 65 नंबर प्रश्न है, बरेल श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? तो बरेल श्रेणी का अगर विस्तार देखा जाए, बरेल श्रेणी का, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि असम में भी है, नागालैंड में भी है, मणिपुर में है। ध्यान रखिएगा त्रिपुरा में नहीं है ऑप्शन नंबर, यानी कि आप लोग ध्यान रखिएगा डी को। क्लियर? चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 66 नंबर, निम्नलिखित में कथन वाले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। 4 से 5 प्रश्न पूछा जा रहा है कथन से। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए
कूट की सहायता से गलत उत्तर का चयन करें। गलत कौन सा है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो गलत की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा आप सभी लोग, कदरा यानी कि केदारनाथ, यानी कि केदारनाथ यहाँ पर होगा। केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है, सही है, उत्तराखंड में है। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहा जाता है, यह भी सही है। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है, यह भी सही है, ठीक है। बाकी बात किया जाए उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कुंद्रेमुख क्या है, नहीं है, ध्यान रखिएगा। यही कथन आपका गलत दिया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में कौन सुमेल सही नहीं है। गलत कौन है आपसे पूछा गया है। देखिए गलत की बात किया जाए इससे पहले सही की बात कर लेते हैं। कुचिकल जलप्रपात बराही नदी सही है। जोंग या गरसपा श्रावस्ती नदी सही है, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात जो हो जाएगा नर्मदा नदी, ये भी क्या है, यानी कि सही है, ठीक है। गलत हो जाएगा चुलिया जलप्रपात जो हो जाएगा, यही आपका गलत दिया गया है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चुलिया जलप्रपात की अगर मैं बात करूं तो स्वर्णरेखा नदी पर नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, याद रखिएगा चंबल नदी पर हो जाएगा, क्लियर। चलिए आगे देखिए 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब यानी कि वेमनाड झील हो जाएगा, ठीक है, जो कहाँ है, केरल में है। 69 नंबर प्रश्न है, प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार घटते क्रम में आपको सजाना है। तो कल के सेशन में यह लंबाई हम टोटल आपको रिवीजन करवा दिए थे, ठीक है। यहाँ पर हम सजा करके आपको समझा देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, कल वाले वीडियो डिटेल में बताए हुए हैं, ठीक है। याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब कृष्णा नदी हो जाएगा, उसके बाद आपका गोदावरी हो जाएगा, उसके बाद नर्मदा, बाद में महानदी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा 69 का सही जवाब। कल हम टोटल लंबाई बताए हैं, कम से कम 20 से 25 नदी का लंबाई आपको बताए हैं, ठीक है। 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी एक्सुरी नहीं बनाती है। देखिए नर्मदा और ताप्ती, ध्यान रखिएगा, कल नर्मदा ऑप्शन में था, आज ताप्ती ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर नर्मदा और ताप्ती देखिए नहीं बनाती है, लेकिन यह बनाती है, बनाती है, नर्मदा भी बनाती है, ताप्ती भी बनाती है और मांडवी भी बनाती है, मांडवी भी बनाती है। बाकी महानदी डेल्टा बनाती है, न कि एक्सुरी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा आपके 70 नंबर प्रश्न का सही जवाब, क्लियर। आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 71 नंबर, भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा का कारण आपसे पूछा गया है। उत्तरी मैदान में पूछा जाए, याद रखिएगा आप लोग पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 72 नंबर, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं। तमिलनाडु में पूछा गया है, याद रखिएगा 72 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, नवंबर से दिसंबर आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 73 नंबर, भारतीय मुद्राओं में जिस, ध्यान रखिएगा, भारतीय मुद्राओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह क्या है। तो भारत की मुद्रा में ध्यान रखिएगा कमी हो जाएगा जस्ता का, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 74 नंबर, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो उपयोग जो किया जाता है याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि लाइम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है स्वतः जुताई वाली मिट्टी कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा काली मिट्टी, और यह मिट्टी कपास के लिए क्या है, उपयुक्त है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका है देखिए 76 नंबर, 1857 के विद्रोह के विषय में किसने कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं है, क्योंकि इस समय भारत में राष्ट्रवाद का उदय नहीं हुआ था। तो इस जो कथन हो जाएगा ध्यान रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो इससे आगे के प्रश्न आपके मैथ, हिंदी और आपके इंग्लिश के दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग का टारगेट इस क्लास में जीके और जीएस के जो 70 से 75 प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करने की है, ठीक है। और देखिए शाम तक आपको हिंदी का भी सिलेक्टेड प्रश्न का वीडियो जरूर मिलेगा। आप सभी नए हैं चैनल पर, जरूर सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए तो आप सभी को सेशन कैसा लगा जरूर हमें अपना मार्क्स और कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हैं, चाहते हैं इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना, जरूर आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर भी आप सभी लोग कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।